सबसे बड़ी खबर यू न्यूज केकड़ी पर। जी बताइए, आप कहाँ से हो? नमस्कार, मैं हूं परवीन ओझा। यू न्यूज केकड़ी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की तो आपको घर से गए हुए कितने दिन हो गए? 35 साल। तो आप 35 साल से कहाँ थे? मैं तिरुपति में। तिरुपति में। तो आप वो घर छोड़ के क्यों गए थे? वो ऐसे बचपन की वजह से, बचपना है। नहीं, क्यों गए थे, क्या कारण था? उसका कोई कारण नहीं, ऐसे ही चला गया बस। पड़ेगा आपको? नहीं ऐसे बचपन है। नहीं, क्या आपको क्या दुख था या नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं था। तो जैसे परिवार भी तो दुखी हुआ होगा ना? हाँ हुआ। तो फिर परिवार के साथ नहीं, जैसे आपने फोन किया परिवार को जाने के बाद या नहीं कोई फोन, उस टाइम फोन कहाँ था? तो समाचार पत्र कुछ नहीं लिखा? एक बार लिखा था, 2 बार लिखा। 35 साल में 2 बार लिखा आपने? तो परिवार की याद नहीं है आपको? परिवार की तो कोई याद नहीं। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं तो मेरू कला का हूँ। तो अपने केकड़ी क्या लगता है? मेरा केकड़ी है तो मेरी बड़ी दीदी का घर है। जी। तो फिर जैसे नाम आपका? दिनेश कुमार व्यास, पूरा नाम सनोप ज्ञान सागर व्यास। तो आप मेरुकला के रहने वाले हो? जी। तो अभी कहाँ हो आप? मैं तो अभी केकड़ी में रह रहा हूँ। नहीं, जैसे तिरुपति, आंध्र प्रदेश में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है तिरुपति बालाजी। जी जी। केकड़ी आ गया 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। तो वापिस आप जहाँ पे मेरू जाओगे या? हाँ, अभी मेरू में वो रसोई का प्रोग्राम है, उसमें जाऊंगा। तो जैसे आपके आने का प्रोग्राम रखा है या? हाँ, मेरे आने की खुशी में रखा। 35 साल आने की खुशी में रखा। इसलिए रखा। ये आपका नाम बताइए भैया। हेमंत सूर्य व्यास। कहाँ के हो? हम तिरुपति के रहते हैं, लेकिन डैडी का गांव है मेरुकला। डैडी 35 इयर्स हो गया है घर से भाग के आके। बाद में बोला है हमको परिवार है, इसीलिए हमने फिर इधर मिलने के लिए इधर आए। नहीं, जैसे पापा का पता कैसे लगा आपको? पापा का पता हमको नहीं लगा है, हमारे पापा का परिवार को लगा है पहले डैडी का पता। बाद में परिवार से कांटेक्ट हुआ है कि हमारे ननियाल है ना, उसमें हमारा भाई का नंबर से कांटेक्ट किया हमको। बाद में डैडी का पता चला है, फिर हम सभी से मिलना आए थे। नहीं, जैसे कि सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल मीडिया है, वही मेन रोल है इसमें। तो फेसबुक की वजह से मिल गए। फेसबुक में फोटो लगाया था हमने, और दादी भी लगाए थे, और हमारा ननियाल का एक भैया है उसने भी लगाया। वो 3 फोटो देख के दादी को। तो आपका परिवार अब तो मिल गए ना? हाँ तो अब तो खुश है आप लोग? हाँ, उसे भैया बहुत खुश है। तो अब जैसे कि गांव जाओगे मेरुकला या वहीं पे तिरुपति? हमको परीक्षा है उधर तिरुपति में, चित्तौड़ एसवी यूनिवर्सिटी में। हमारे एग्जाम होने के बाद हम तो सभी फैमिली इधर आने के लिए, शिफ्ट होने के लिए देख रहे हैं। तो आपको जैसे कि पापा 35 साल से लापता थे, तो आपको कैसे मिले? हमको क्या बताया, हमको मम्मी को पूछना पड़ता है वो बात तो। कैसे मिला बोले तो उधर ही विशाखापट्टनम। मम्मी का ननियाल विशाखापट्टनम में है। डैडी उधर आए मम्मी का रिश्ता देखने के लिए, और मतलब तो डैडी का दोस्त, मम्मी का भाई का दोस्त है, उसने डैडी का दोस्त ने मम्मी को रिश्ता देखने के लिए लेके आए। फिर रिश्ता का पक्का हुआ, फिर शादी करें। तो जैसे अपने परिवार में कितने लोग हैं अभी? अभी हम 4 लोग हैं, डैडी, मम्मी और मैं और बहन। जी। तो पापा क्या करते हैं अभी? पापा एक मंदिर में सेवा करते हैं। जी। गणेश जी के मंदिर है तिरुपति में, वो भी। जैसे पापा पहले शुरू में गए थे? हाँ, शुरू में आए जब तो ऑपरेटिंग, मैकेनिकल ऑपरेट करते थे वो, केशर में जब वो काम करते थे, वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो आप क्या करते हो अभी? अभी हमारी बीएससी चल रही है, डिग्री की, जी, एग्रीकल्चर की, बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे आप मेरुकला से वहाँ पे गए, तो जैसे संघर्ष जैसे आपको कैसे करना पड़ा वहाँ पे? जैसे आप 18 साल की उम्र में गए थे, हाँ, तो पूरा तो क्या करना पड़ा था वहाँ पे? हर तरह का काम करा मैं, वेल्डिंग का, इसका उसको। बहुत शुरू से वेल्डिंग वर्कशॉप में हरियाणा में शिफ्ट हुआ था पहले, तो वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करा। जी। जब से अच्छा रह रहा। जी। पता चला परिवार है बोल के आया बस। जी। आपका नाम बताइए। हमारा नाम पायल कुमारी व्यास, डॉटर जी। ऑफ दिनेश कुमार व्यास।
जी, तो ये आपके क्या लगते हैं? मेरे भैया छोटे हैं मेरे से, तो कितने सालों से ये लापता थे? 35 साल से। तो ये कब आए थे केकड़ी? ये 24 तारीख को आया था। तो ये क्या करते थे पहले जैसे? ये यहाँ पर पढ़ाई करता था पहले, और फिर ये पढ़ाई करते करते ही ऐसे ही चला गया। 35 साल बाद पता चला फेसबुक के द्वारा। फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया और पता चला लगाया, फिर हम वहाँ गए, इससे मिले तिरुपति। फिर इसको बता के आए भाई तू वहाँ आ एक दफा मिल सब परिवार वालों से। अब ये आया है। नहीं, जैसे कि 35 सालों से ये मिले तो अपने को जैसे 15-20 साल हो गए, जैसे पता लगाते लगाते नहीं मिले तो पता लगा जैसे परिवार भी तो दुखी हुआ होगा ना बहुत पहले। दुखी हुए हम, सारा परिवार दुखी था। मेरे पापा बेटा बेटा करते ही एक्सपायर हो गए, मम्मी भी हो गई, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा। फिर अभी पता चल रहा है, पता भी चलता है नहीं चलता, लेकिन इसके 2 जो बच्चियां हुई जुड़वा थी इसके बच्चियां जी, तो एक बच्ची एक्सपायर हो गई। फिर इसको भी पता चला भाई माँ का दुख क्या होता है। जी, बाद में ये यहाँ आने के लिए प्रेरित हुआ। जी। तो जैसे आज आए ये केकड़ी तो आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा ये आया तो मिलके। जी, ये आया है, इसका बच्चा है, इसकी बीबी है, इसकी बच्ची है, चारों आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा है जी। परिवार को देख के। मेरा नाम आशुतोष कुमार शर्मा है। ये मेरे मामा है दिनेश कुमार व्यास इनका नाम है। इनका गांव मेरू कला है और ये 1 अप्रैल 1986 को घर छोड़कर बचपने के कारण चले गए थे। फिर ये यहाँ से गए, हरियाणा रहे, हरियाणा से हैदराबाद गए। हैदराबाद में इनके मित्र था, वो मतलब इनकी शादी करवाई और विशाखापट्टनम इनका ससुराल है। फिर ये वहाँ से तिरुपति चले गए, तिरुपति रहे। ये वेल्डिंग का और मिस्त्री का काम करने लग गए। बाद में इन्होंने गणेश जी का कोई गांव में मंदिर है उसकी सेवा करने लग गए। फेसबुक में एक हरी रेकाडी नाम का लड़का है, वो इनके ससुराल पक्ष में कुछ लगता है, उसकी फेसबुक आईडी पे एक सहपरिवार की फोटो लगी हुई थी। वो फोटो ये है। ये देखिए ये फोटो इनके परिवार की, वहाँ के परिवार की, इनके ससुराल पक्ष के परिवार की फोटो है। इनमें ये जो बैठे हुए हैं नीचे, देखिए व्हाइट शर्ट में बैठे हुए हैं ये है। इस फोटो को देखकर जी वापस बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेट वाली शेप पे। इस फोटो को देखकर हमने इनको पहचाना। फिर हमने इनके नंबर मालूमात की। नंबरों से मालूम चला तो वो तेलुगु भाषा में मैसेज डाला उन्होंने। हम कंप्यूटर में बैठ के और मेरे छोटे वाले मामा अरविंद कुमार व्यास, वो कंप्यूटर में बैठ कर उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया, उसको पढ़ा। वापस हमने हिंदी में लिख के उसको तेलुगु भाषा में कन्वर्ट करके इनको डाला। फिर इन्होंने उसने किसी दूसरे के नंबर दिए। उस नंबर से फिर ये जो मेरे मामा के लड़के हैं हेमंत कुमार व्यास, इनके नंबर मिले, इनसे बात की। ये उस समय तिरुपति में होटल मैनेजमेंट का काम देखते थे। इन्होंने कहा कि भाई मैं कल शाम को 5 बजे जाके बात करवाऊँगा। ये बात लगभग 1.5 साल पुरानी है। फिर ये उस दिन अगले दिन घर पे गए, इन्होंने बात करवाई। फिर हमने बात की। फिर हम बात करके हम बहुत खुशी हुई हमारे को। उसके बाद में हम करीब 20 दिन महीना के अंदर अंदर हम मिलने गए। यहाँ से मिलने गए, उसमें मेरे पापा मम्मी और मौसी मौसा जी और छोटे मामा और छोटी मामी जी और एक मेरी सिस्टर, ये सब हम वहाँ गए बाई ट्रेन। फिर इनके ये आए हमारे को तिरुपति में लेने, हेमंत व्यास जी। फिर इनके साथ हम इनके घर गए। हम वहाँ रहे 2-4 दिन। इनको कहा, समझाया, भाई वहाँ चलो एक बार परिवार से मिल के आओ, देखो परिवार को। इस बीच में मतलब उस समय में अभी आए उस तारीख के बीच में हमारे खूब बातें होती रही। फिर इनका थोड़ा बहुत मन हुआ और ये फोटो लगाने का कारण था, इनके जुड़वा बच्चियां हुई थी जी, 2 बच्चियां जुड़वा हुई थी और उसमें से छोटी वाली जो बच्ची है, उसमें छोटी वाली बच्ची थी, उसका
वो शांत हो गई थी। वो सबसे ज़्यादा इनके परिवार में जिद करती थी, भाई आप राजस्थान चलो और मेरे को एक दफ़ा दादा दादी से मिलवाओ। जी। उसके बाद में वो उसके कोई ब्लड बनने की कमी आ गई, वो उसकी वजह से उसकी शांत हो गई वो। फिर इनका मन हुआ, भाई बच्चे बच्चे शांत होते हैं तो इनको दुख हुआ कि भाई इतना दुख होता है। जी। तो मेरे भी माता पिता भाई बहन सब गांव में है, मैं नहीं मिला तो उनको भी इतना दुख हो रहा होगा। इस वजह से इन्होंने वो फेसबुक पे फोटो लगाई थी जो अभी आपको दिखाई। जी। फिर इन्होंने यहाँ पे गांव मेरुकला नाम से और व्यास नाम से खूब सारे इनके गांव में की चैटिंग की, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं मिला। इनके एक अंकल का लड़का था मामा के, जी। उनके दया शंकर व्यास, उनसे चैटिंग हुई। उसको इन्होंने लिखा, भाई आप ज्ञान सागर व्यास को जानते हो क्या? जी। तो इन्होंने ज्ञान सागर जी व्यास का नाम से उसने वापस लिख के भेजा, भाई मैं उनको जानता हूँ और वो ज्ञान सागर जी व्यास मेरे बड़े पापा थे। जी। तो वो थे लिखने के कारण ये इन्होंने सोचा भाई वो नहीं रहे तो वहाँ चले के क्या करेंगे। जी। फिर वो मिली नहीं, बाद में वो चैटिंग पे ऐसे ही हमारे को फेसबुक देखते देखते हमारे को मिल गई। जी। और हम वहाँ जाके मिल के आए और बात हुई इनसे, और ये अब यहाँ आए हैं मिलने। जी। और अब देखो खुशी है, पूरा परिवार फेसबुक की वजह से हाँ, और ये फेसबुक की वजह से पूरा परिवार वापस मिला हमारे को। तो आपको बहुत बड़ा सोशल मीडिया का फायदा मिला है। हाँ, सोशल मीडिया का हमारे को इसमें बहुत फायदा मिला है। और ये सोशल मीडिया चलने के बाद में ये गए तब तो कोई फोन वोन कुछ नहीं था जी। अंतरदेशीय पोस्ट कार्ड ऐसे कागज चलते थे। बीच में इनके बच्चियां हुई जुड़वा, तब इन्होंने कागज भी लिखा था जी। वो पते पर सही पहुंचा नहीं, मिला नहीं परिवार वालों को जी। वरना ये उस समय मिल जाते। जी। लेकिन वो कार्ड पहुंचा नहीं, पोस्टमैन उस समय पागल हो गया बताया मेरे को लगा। और वो सभी डॉक्यूमेंट मतलब कागज आते थे उनको जला देता था या डाल देता था। पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, ऐसा था। जी।